नमस्कार, क्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधा आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब, करेंगे छोटी से छोटी वारदात की गहन पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। बात लखीसराय की, जहां अहले सुबह शादी की नीयत से युवक का अपहरण कर लिया गया। मामला बड़हिया थाना क्षेत्र के गंगासराय गांव का है। बताया जा रहा है कि युवक शिवम कुमार हर रोज की तरह सुबह में दौड़ने के लिए अपने 3 दोस्तों के साथ गंगासराय गांव के ही मैदान गया था। उसी दौरान पिस्टल की नोक पर कार सवार कुछ युवकों ने उसे उठा लिया। खबर मिलते ही परिजनों और स्थानीय लोग NH 80 को जाम कर शिवम की सकुशल रिहाई की मांग करने लगे। उसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत करवाया और जाम हटवाया। फिर परिजनों को बताया कि शिवम का अपहरण नहीं हुआ बल्कि उसकी शादी हो गई है। शिवम सकुशल वापस अपने घर भी आ गया है। तो कैसे क्या है पूरा बात अकेले दौड़ने के लिए हम निकले घर से, तो हमारा रेलवे लाइन के आगे एक गाड़ी लगा हुआ था, तो हमने ध्यान दिए कि वो पकड़ने के लिए आया है। उसके बाद वहाँ पर गए हम पाछे से अपना पोखर पर, जहाँ पर से स्टार्टिंग दौड़ शुरू होता है। हमारे पाछे वो लड़का था और वो उतरा गाड़ी से। उसके बाद अपने अंदर गाड़ी में कर लिया वो लड़का को। मैं पिस्टल सटा के उसके बाद बोला तुम यहाँ से भाग जाओ कि बुलाए। उसके बाद थे लोग लोगों का मांग है सर कि हमको लड़का जल्द से जल्द चाहिए, मेरा भतीजा। आप लोग इसलिए सड़क जाम किए? हम इसीलिए सड़क जाम किए हुए हैं, जब तक वो आएगा नहीं हम। अभी तक कोई पुलिस पदाधिकारी यहाँ पे पहुँचे हैं कि नहीं? नहीं, पुलिस पदाधिकारी को नहीं। चलिए अब बात करते हैं बिहार के सबसे चर्चित दरभंगा सोना लूट मामले की, जहां लूटकांड के करीब 1 महीने बाद पुलिस ने समस्तीपुर में बड़ी कार्रवाई की। अलग अलग जगहों पर छापेमारी के दौरान पुलिस ने 7 संदिग्ध अपराधियों को हिरासत में लिया। साथ ही 1.5 किलो सोने के साथ कैश भी जब्त किया। हालांकि पुलिस अपनी इस कामयाबी पर कुछ भी बोलने से बच रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मुकेश कुमार। 9 दिसंबर को दरभंगा में हुए स्वर्ण कारोबारी के प्रतिष्ठान में 5 करोड़ से अधिक के स्वर्ण आभूषण की लूट मामले में आज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। समस्तीपुर पुलिस और दरभंगा पुलिस की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस मामले में 7 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। और बता दें कि समस्तीपुर के ही रहने वाले दलसिंह सराय पगड़ा के विकास झा को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद इस मामले में कई खुलासे करने के दावे किए गए थे, जिसके बाद ये पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। और ये भी पुलिस सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है कि इस लूट के बड़ी वारदात से जुड़े मामले में पुलिस ने लूटे गए सोना और नगद भी बरामद किया है। अब देखने वाली बात होगी कि दरभंगा पुलिस के द्वारा इस मामले में क्या कुछ खुलासा होता है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। चलिए बढ़ते आगे और बात करते हैं एक ऐसी खबर की जिसमें प्यार भी है, इमोशन भी और गुहार भी है। गुहार पति और ससुराल वालों की जिंदगी बचाने की, लेकिन जिन पर आरोप लग रहे हैं वो भी अपने ही हैं। ब्यूटी का दिखा बोल्ड अंदाज, पहले घर से भागकर की शादी, अब प्रेमी को बचाने की बारी। प्यार के लिए कुछ भी करेगी। दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। सड़क फिल्म के गाने की ये पंक्ति ब्यूटी के बोल्ड अंदाज पर बिल्कुल फिट बैठती है। शादी के जोड़े में नाक से लेकर मांग तक सिंदूर सजाए बैठी ये है ब्यूटी कुमारी, जो अपने प्रेमी यानी पति और उसके परिवार को बचाने के लिए SSP दफ्तर पहुंच गई है। मैं ब्यूटी कुमारी पिता जयप्रकाश में सजौर की रहने वाली हूँ। संदीप कुमार से प्रेम करती थी। मेरे पिता मेरे ससुर पे इन्होंने अपहरण कर झूठा केस दर्ज कर दिया है, जो अनलीगल है, लीगल नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और उन्हें रोज परेशान किया जाता है। बस मैं यही चाहती हूँ, मेरे फैमिली वाले मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हुए। सही सुना आपने। 27 दिसंबर को सरजौल की रहने वाली ब्यूटी कुमारी ने अपने प्रेमी संदीप कुमार के साथ घर से भागकर
गोनू धाम मंदिर में शादी की, वो भी अपने परिवार वालों के मर्जी के खिलाफ। अब ब्यूटी के परिवार वाले प्यार के दुश्मन बन बैठे हैं और ब्यूटी अब अपने पति और ससुराल वालों को बचाने के लिए खुद निकल पड़ी है। मैं 26 तारीख के शाम में मैं वहाँ से निकल के अपने घर से अपने प्रेमी के घर आई। घर नहीं, मतलब मैं उन्हें आकर के कॉल की कि मैं यहाँ आ गई हूँ, प्लीज आप आ जाओ। तो वो आए और मैं और मेरे पति गोनू धाम में रात भर रही। वहाँ रहने के बाद मैं सुबह में शादी की। फिर मैं अपने ससुराल चली गई। मेरे ससुराल वाले वहाँ हम दोनों को एक्सेप्ट किए, बहुत प्यार सम्मान के साथ जो भी रस्में होते हैं वो सारे रस्म किए। फिर 3 तारीख को मुझे पता चलता है कि मेरे पति और मेरे ससुर पे मेरे पिताजी ने FIR दर्ज कर दिया अपहरण का। ब्यूटी के मायके वालों ने पति संदीप और उसके परिवार वालों को फंसाने के लिए साजिशन अपहरण का मुकदमा कराया है, जिसके बाद से पूरा परिवार परेशान है और ब्यूटी को खुद अनहोनी का डर सता रहा है। अपहरण नहीं, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं इनसे प्रेम करती थी, बरसों से हमारा प्रेम पसंद चल रहा था। इस बात का जानकारी मेरे फैमिली को होते ही मुझे टॉर्चर करने लगे। मेंटली मुझे टॉर्चर कर रहे थे, मुझे हमेशा मतलब टॉर्चर कर मुझे घर में कैद करके रखते थे। मैं इनके साथ नहीं, बट अभी भी मेरे फैमिली वाले मेरे ससुराल वाले को टॉर्चर कर रहे हैं और मुझे डर है कि मेरे पति के साथ वो लोग कुछ गलत ना कर दें। इसलिए मैं उनके लिए कोई सिक्योरिटी चाहती हूँ कि मैं उन्हें नहीं चाहती हूँ कि उन्हें कुछ हो। ब्यूटी अपने प्रेमी, जो कि अब पति बन चुका है, उसके साथ खुश है और जिले के SSP को आवेदन देकर अपने पति पर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की गुहार लगा रही है। बस इच्छा है कि दोनों प्यार करने वाले हंसी खुशी अपनी जिंदगी जी सके। न्यूज़ 18 के लिए अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो पूरी रिपोर्ट आपने देखी, मामला आपने समझा। अब कुछ सवाल न्यूज़ 18 उठा रहा है और वो सवाल आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। सवाल ये है कि अगर लड़की नाबालिग है, जी हां, लड़की अगर बालिग है तो मर्जी से शादी करने में आखिर परेशानी क्यों है? और अगर लड़की बालिग ही है और कानून ने उसको अधिकार दिया है तो आखिर परिवार क्यों विरोध कर रहा है? जब लड़की सामने है तो अपहरण का केस कैसे किया गया? अब बात मुजफ्फरपुर में महापाप की, जहां सकरा के एक गांव में 10वीं में पढ़ने वाली एक छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया। गैंगरेप का आरोप गांव के 5 लड़कों पर लगा है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 3 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। घटना सोमवार की है। बताया जा रहा है कि लड़की साइकिल से ट्यूशन जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार 2 युवकों ने पहले ठोकर मारी। जब लड़की गिर गई तो उसे पास खड़े बोलेरो में पहले से बैठे 3 युवकों ने खींच लिया। 5 लड़के एक कमरे में लड़की को लेकर गए और वहां गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। महिला थाना की पुलिस ने लड़की का बयान दर्ज कर लिया है। सकरा थाना से आए हैं, बड़ा बाबू का आदेश था, हम लोग को भेजा गया। अभी इसके साथ ये हुआ है, रेप हुआ है, इसका जांच पड़ताल अभी चल रहा है। एक लड़की की गिरफ्तारी हुई, एक का गिरफ्तारी हुई है। अब बात बांका की वसूलीबाज पुलिस की, जिन्हें जिम्मेदारी तस्करी रोकने की दी गई थी, लेकिन साहब वसूली में लग गए। मतलब नजराना दीजिए और ट्रक ले जाइए। सावधान, आगे पुलिस है, रुकिए, अभी वसूली पर है पुलिस। हाथ में थमाकर जाए नोट। बिहार में अपराधी बेलगाम है, आम जनता त्राहिमाम है और पुलिस पैसे के लिए परेशान है। सड़क पर वर्दी के साथ लाठी का धौंस दिखा रही है, सड़क पर पैसे के लिए दौड़ लगा रही है। जरा देखिए इन तस्वीरों को, जिसे देखकर वसूली कर रहे पुलिस वाले शर्मसार हो जाएंगे। डीजीपी साहब, आप भी देख लीजिए आपकी पुलिस कितनी मुस्तैद है। अपराधियों को तो पकड़ नहीं पाती, लेकिन पैसे के लिए ट्रक वालों के साथ दौड़ लगाती है। तस्वीरें बांका जिले के भलजोर बॉर्डर की है, जहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले ड्यूटी कम वसूली ज्यादा कर रहे हैं। जहां ये पुलिस वाले खड़े हैं, उसकी सीमा झारखंड के 3 जिले दुमका, देवघर और गोड्डा से लगती है, जहां शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए स्थानीय थाना और उत्पाद विभाग की टीम 24 घंटे तैनात रहती है।
लेकिन जिनकी तैनाती है उनकी हरकत को देखकर आपको नहीं लगेगा कि ये शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए तैनात हैं। पैसे के लिए ये पुलिस वाले कभी दौड़ लगा रहे हैं तो कभी कुर्सी पर बैठकर वर्दी का रौब झाड़ रहे हैं, तो कभी पैसे के लिए नोकझोंक करते दिख रहे हैं। 1 साल पहले इसी जगह पर वसूली के दौरान ट्रक वाले ने पुलिस की गश्ती गाड़ी को टक्कर मारी थी, जिसमें एक दरोगा की मौत हो गई थी। कुछ पुलिस वाले जख्मी हुए थे। उसके बाद भी पुलिस वाले सबक नहीं ले रहे और पैसे के लिए जान जोखिम में डालकर हाईवे पर दौड़ लगा रहे हैं और दिन के उजाले में वसूली का धंधा चला रहे हैं। सवाल है, इन पुलिस वालों को वसूली का अधिकार किसने दिया? क्या सरकार पुलिस वालों को वेतन नहीं देती? क्या विभाग इन पुलिस वालों पर कार्रवाई कर पाएगा? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब जनता को चाहिए। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18, बांका। बात आरा के पूर्व विधायक विजेंद्र यादव की, जो नाबालिग को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देने की वजह से बुरे फंस चुके हैं। तस्वीर जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुई, हड़कंप मच गया। पुलिस ने नेताजी की राइफल जब्त कर ली है। नेताजी ने दोनाली थमाई, नाबालिग ने कारतूस लोड की और घोड़ा दबाते ही बंदूक से दंदनाती हुई गोली आसमान की ओर निकल गई। भोजपुर जिले के संदेश विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक और जेडीयू नेता विजेंद्र यादव कुछ इस तरह से एक नाबालिग को राइफल चलाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था, मौके पर मौजूद किसी शख्स ने अपने मोबाइल से न सिर्फ इसकी वीडियो उतारी, बल्कि उसे सोशल मीडिया में वायरल भी कर दिया। अब नेताजी कह रहे हैं कि उन्हें इस घटना के बारे में कुछ याद ही नहीं। दर दिवाली के दिन हम लोग निकालते हैं, कोई पब्लिक के लिए तो रिप्रेशर होता नहीं है, कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, कोई एथी नहीं है, तो हम अपना साफ सफाई में 2-4 फायर किए होंगे, हमको याद भी नहीं है। नाबालिग को राइफल चलाने की ट्रेनिंग देते नेताजी का ये वीडियो कब का है, ये तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसके सामने आने से हड़कंप जरूर मच गया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के पहले ही नेताजी ने डीएम के आदेश पर अपनी राइफल आरा की एक लाइसेंसी दुकान में जमा कर दी है, जिसे भोजपुर पुलिस ने उसी दुकान से जब्त किया है। अब पुलिस की इस कार्रवाई पर भी नेताजी लाल पीले हो रहे हैं। हमने डीएम साहब से परमिशन लिया, में आया है कि ऐसे ऐसे किए हैं कि वो बोल रहे हैं कि हम सीज किया है, तो वो दुकान पर सीज करेंगे कैसे? ये गैर कानूनी है और जिम्मेदार आदमी इसके डीएम है। डीएम साहब से परमिशन लेकर वो दुकान खुलवा सकते हैं। रात में 9 बजे रात में उनको दुकान खुलवाना भी नहीं है, ये भी गैर कानूनी है। बिहार में हथियार लेकर धौंस जमाने की घटना अक्सर सामने आती रहती है, लेकिन नेताजी की इस हरकत ने लॉ एंड ऑर्डर पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभिनय प्रकाश, न्यूज़ 18, आरा। बात बगहा की, जहां भूमि विवाद में भाई ने ही सगे भाई की हत्या कर दी। जमीनी विवाद में कलयुगी भाई ने सगे भाई की धारदार हथियार से मारकर जान ले ली। घटना बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र के मेघवल मठिया गांव की है। बताया जा रहा है कि जमीन बेचने के विवाद को लेकर भाई ने किसी और के साथ मिलकर सगे भाई पर ही वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिसकी पहचान जोगिंदर यादव के रूप में हुई है। वारदात के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं। वहीं पुलिस केस दर्ज कर मामले की जांच में जुटी है। वहीं पूर्णिया के श्रीनगर थाना के गढ़िया बलवा में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। इस घटना में दोनों पक्षों से 6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए पूर्णिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित प्रियंका देवी ने कहा कि गेहूं के पटवन को लेकर विवाद शुरू हुआ। इसमें दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडे से उनके पिता कलानंद यादव पर हमला बोला, जिसमें उनका सर फट गया और हाथ में भी चोट आई। इसके अलावा उनके भाई, मां समेत कई लोगों को पीटकर घायल किया गया। पीड़ित परिवार ने थाने को भी खबर दी, लेकिन पुलिस ने अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की।
सीतामढ़ी में भी जमीन विवाद में गोलीबारी हुई। जिले के महसूली ओपी क्षेत्र के सीओ ऑफिस गली में अपराधियों ने जमीनी विवाद को लेकर मोहम्मद लाडले नामक शख्स को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसके बाद उससे आनन-फानन में इलाज के लिए एक निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। फिलहाल अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बात बेगूसराय की, जहां आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने घंटों बवाल काटा। जिले के मोहम्मदपुर में जमीनी विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जमीन माफिया ने इस वारदात को अंजाम दिया। दहशत फैलाने के लिए 20 राउंड से ज्यादा फायरिंग करने की बात भी सामने आ रही है। घटना से आक्रोशित लोगों ने NH 31 को घंटों जाम कर हंगामा किया और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बात सिवान की, जहां चोरी के आरोप में एक युवक की कुछ लोगों ने पिटाई की। युवक पर फल दुकान से पैसे चुराने का आरोप है, जिसके बाद फल दुकानदार ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर आरोपी की पिटाई शुरू कर दी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक युवक को 2 लोग पकड़े हुए हैं और उसे पीटा जा रहा है और मौके पर मौजूद लोग तमाशा देख रहे हैं। इतना ही नहीं, पिटाई के बाद आरोपी युवक के जेब की भी तलाशी ली जा रही है। तस्वीरें मैरवा थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड की है। हालांकि बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने मामले को शांत कराते हुए युवक को छुड़वाया। कहते हैं कि किस्मत अगर साथ रहे तो खोया हुआ धन भी वापस मिल जाता है। कटिहार में एक शख्स के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। 24 अक्टूबर 2020 को नगर थाना क्षेत्र के शिव मंदिर चौक के पास उसकी बाइक चोरी हो गई थी और इसे लेकर नगर थाने में मामला दर्ज कराया गया। लगभग 3 महीने बाद मोटरसाइकिल के मालिक ने इस मोटरसाइकिल पर सवारी करते हुए 2 व्यक्ति को देखकर इसकी सूचना नगर पुलिस को दी और पुलिस ने भी तत्परता दिखाते हुए मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मनोज टुडू और चंदू मुर्मू को जिले के DM कॉलेज के पास से धर दबोचा। गिरफ्तारी के बाद मनोज ने कहा कि वह 17,000 में मोटरसाइकिल खरीदा था, इससे ज्यादा उसे कुछ पता नहीं। हालांकि पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। बिहार में पूर्ण शराबबंदी होने के बाद भी शराब तस्कर आए दिन तस्करी के नए तरकीब अपनाते दिख जाते हैं। बांका में पुलिस ने एक पिकअप वैन से 50 कार्टन शराब जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक पिकअप वैन से पुलिस वाले कार्टन उतार रहे हैं, उस पर धान के बोरे लदे हुए हैं और इन्हीं बोरों की आड़ में तस्कर शराब की खेप लेकर जा रहे हैं। उसी दौरान कटोरिया थाना क्षेत्र में देवासी मोड़ के पास उत्पाद विभाग ने कार्रवाई करते हुए इसे जब्त किया और पूछताछ में पता चला कि शराब की ये खेप देवघर से लाई जा रही थी। धान की भूसी और धान की बोरियों के नीचे छुपा करके लाया जा रहा था। इसका जो कार्टून भी है वो शराब का कार्टून नहीं है, ये प्लेन कार्टून के अंदर पैक किया हुआ है। 50 कार्टन में ओल्ड मॉन्क रम की बोतलें पकड़ी गई है। तस्कर भी गिरफ्तार हुआ है सर? हाँ, इसमें एक तस्कर भी गिरफ्तार है। अब बात समस्तीपुर की, जहां पुलिस और शराब माफियाओं के बीच चल रहे आंख मिचौली के बीच समस्तीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब के एक बड़े खेप को पकड़ा है, जिसकी कीमत 10 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने धर्मकांचा के पास NH 28 बेगूसराय के ओर से आ रहे ट्रक को रोककर जब चेकिंग शुरू की तो पुलिस वालों के होश उड़ गए। ट्रक पर सामान की जगह 300 कार्टन शराब लदी हुई थी, जिसकी कीमत 10 लाख बताई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ट्रक पर शराब की कार्टन कैसे सजाकर रखी गई है। पुलिस को चकमा देने के लिए शराब के कार्टन के ऊपर खाद के बोरे रखे हुए हैं, उसके नीचे शराब की कार्टन रखी हुई थी। अब बात रांची के ओरमांझी की, जहां निर्भया को इंसाफ का इंतजार है। आज इस हत्याकांड का 4था दिन है और अभी तक मृतका का सिर नहीं मिल सका, जिससे मृतक की शिनाख्त में परेशानी आ रही है। वहीं मामले की जांच के लिए गठित SIT के भी हाथ खाली हैं। इधर हत्यारे का सुराग पाने के लिए इनाम की राशि बढ़ाने का भी कोई असर होता नहीं दिख रहा। पूरे मामले में रांची पुलिस की विफलता भी सामने आ रही है। मृतक की छाती और गर्दन के पीछे गहरे जख्म मिले हैं। वहीं दरिंदों ने उसका प्राइवेट पार्ट भी काट दिया था।
शुरुआत में पुलिस ने रेप की आशंका से इनकार किया, लेकिन अब केस में रेप की धारा 354 भी जोड़ने के लिए कोर्ट में आवेदन किया गया। वहीं रेप की पुष्टि के लिए फॉरेंसिक लैब में स्वाब भेजा गया। ऐसे में पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जब मेडिकल जांच की रिपोर्ट आई नहीं और शुरू में रेप की आशंका से इनकार किया गया था, तो फिर अचानक कैसे इसमें रेप की धारा जोड़ी जा रही है। तो एक नीचे में चेक डैम है सर, उसको भी हम लोग लगभग राइट साइड में छोटा सा। बड़ा सवाल है कि अब तक पुलिस को क्यों नहीं मिला सुराग। पूरा मामला आपने जाना और उसके बाद सवाल ये उठ रहा है कि पुलिस को अब तक सुराग क्यों नहीं मिला। केस में रेप की धारा जोड़ने का आवेदन क्यों, और पूरे मामले को अगर हम देखें तो शक ये उठता है कि आखिर मामले में क्या छिपाना चाहती है पुलिस। बात कोयलांचल धनबाद की, जहां बागमारा में इंटेक नेता शेख गुड्डू और बागमारा विधायक ढुल्लू महतो के समर्थकों के बीच झड़प से दहशत फैल गया। बताया जा रहा है कि इंटेक का नेता इंटेक नेता शेख गुड्डू के आवास पर बमबाजी और फायरिंग की गई, जिसके बाद भड़के गुड्डू समर्थकों ने भी विधायक ढुल्लू महतो के समर्थक काली शर्मा के आवास पर हमला कर दिया और जमकर तोड़फोड़ की। पूरी घटना के दौरान स्थानीय लोग काफी भयभीत दिखे। वहीं सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और हम प्रशासन महोदय से अनुरोध करते हैं, ढुल्लू एंड उनका जितना भी गुंडा है सारे लोगों को अविलंब गिरफ्तार करें और यहाँ जो झूठा मुकदमा जो हो रहा है ये बंद करें, अन्यथा हम लोग रोड में उतरने के लिए तैयार हैं। अनेक घटना ढुल्लू महतो के द्वारा किया गया है, वो न पब्लिक से छिपा है, न प्रशासन से छिपा है और न प्रेस से छिपा है। हर एक जगह कहीं कहीं तो दूसरे का नाम लेकर के गोली और बम चलवा दिया जाता है और खुद गोली और बम चलाने का काम ये पहले से करते आया है। अभी ऐसा सूचना मिला है कि कांग्रेस का सो कॉल्ड नेता शेख गुड्डू और उसके कुछ साथी लोग मधुबन क्षेत्र में बैठे हुए थे कैंपस में और उनके ऊपर हमला किया गया है। बम का इस्तेमाल किया गया है, सुतली बम, और कुछ फायरिंग भी किया गया है। तो अभी मामले की जांच की जा रही है। खबर धनबाद के जोरापोखर से, जहां फुस बंगला मोड़ पर बाइक सवार दो युवकों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक युवक का नाम रंजीत सिंह उर्फ पग्गी है, जो अपने घर से सामान लेने के लिए बाजार निकला था और तभी घात लगाए अपराधियों ने उस पर फायरिंग शुरू कर दी और फायरिंग के बाद भाग रहे दोनों आरोपियों को भी लोगों ने पकड़ लिया और जमकर उनकी पिटाई की। पिटाई से घायल एक अपराधी को इलाज के लिए SNMCH में भर्ती कराया गया और इधर रंजीत सिंह पग्गी की मौत के बाद पुलिस से आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। और इसी के साथ क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। Sixteen channels, 15 languages.